सर्दियों में जेड प्लांट की केयर कैसे करनी है, उसके पत्तों को पीला होने से कैसे बचाना है, किस तरीके से जेड की आप केयर करेंगे कि ये पौधा सालों साल चलता रहेगा, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जेड से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, जेड का जो पौधा होता है, जैसे-जैसे सर्दियाँ तेज़ होती हैं, ये बहुत ही आप कह सकते हैं इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं या फिर पौधा ऐसा लगता है कि खराब हो रहा है। लेकिन जेड एक परमानेंट पौधा है और ये हार्डी प्लांट भी है, जल्दी खराब नहीं होता, सक्युलेंट्स की ही एक वैरायटी है। सक्युलेंट वो प्लांट होते हैं जो अपने पत्तियों के अंदर जिनके पत्तियों के अंदर पानी होता है, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो पौधे को खराब करता है, लेकिन पानी कम देने की स्थिति में भी ये पौधे खराब हो जाते हैं। वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से वो घरेलू खाद हैं जो जेड के पौधे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। टिप नंबर 1 ये है कि जेड का पौधा यदि पीला हो रहा है तो आप ध्यान से सॉइल को चेक कीजिए। सॉइल में या तो ओवर वाटर हो गया है या आपका पौधा धूप में नहीं है। इस पौधे को धूप की ज़रूरत है। कभी भी छाया में ये पौधा ग्रो नहीं होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है खाद। खाद कौन सी आप अपने पौधे को देते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि सर्दियों में पौधे को खाद नहीं देना है, खाद पानी हमेशा देते रहना है। ये जिस चीज़ से मैं अभी स्प्रे कर रही हूँ, ये है चावल का पानी। चावल को वॉश करने के बाद जो पानी बचता है, उस पानी को यदि आप अपने जेड के पौधे में डालते हैं तो वो कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और ये जो वाइट सफ़ेद दाने हैं, ये है कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां। बहुत आसानी से नर्सरी पर मिलेंगी। इनको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे से लिंक मांग लीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर डिटेल के साथ लिंक मांगिए, खाद का नाम लिख करके। ये 1 चम्मच यदि 3 महीने पर एक बार देते हैं तो आप देखेंगे जेड का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, या क्रेसुला भी, या इस कैटेगरी के जितने भी पौधे हैं। इसको देने के बाद ऊपर से चावल का पानी भी दे सकते हैं, नॉर्मल भी दे सकते हैं। ये जो राइस वाटर है, ये भी फंगिसाइड की तरह भी काम करता है और कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। ये आप अपने सहूलियत से वीक में 1 बार 2 बार दे सकते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि सर्दियों में हमेशा जेड को 3 से 4 दिनों पर 1 बार पानी दीजिए। देखिए, 2 खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों ही आपके किचन से निकली हुई खाद है। जो राइस वाटर है वो तो बिल्कुल आप फेंक ही देते हैं, उसको पौधों में इस्तेमाल कीजिए। और ये जो चीज़ है, ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको आधा चम्मच के करीब लेना है और इसे पानी में घोल करके अपने पौधे पर दे देना है, यानी जेड के पौधे पर। आधा चम्मच 2-3 गमलों पर काम करेगा। एक्सेस नहीं देना है, लेकिन इतना ही देने से आप देखेंगे आपका पौधा स्वस्थ हो गया है। ये जो कॉफ़ी का इस्तेमाल है, इसको आप अपने सुविधा अनुसार मंथ में 1 बार कर सकते हैं, 10 टू 20 डेज़ पर 1 बार कर सकते हैं। आधा चम्मच कॉफ़ी को 1 लीटर पानी में डाल लीजिए, 2-3 गमलों पर दे दीजिए। आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। ये जो कॉफ़ी है, पोटेशियम की कमी को और आपके पौधे पर कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और जड़ के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है। अब अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि इस कॉफ़ी के साथ आप थोड़ा-सा गुड़ मिला देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जड़ के पौधे की ग्रोथ भी तेज़ हो गई है और पत्तियाँ भी पीली नहीं पड़ रही हैं। गुड़ कितना लेना है? आप 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं और आधा चम्मच कॉफ़ी। इन दोनों को पानी में भिगोइए, यानी 3-4 घंटे भिगो कर रखिए और उसी पानी को जड़ पर यूज़ कीजिए। सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल जड़ पर बहुत ही बढ़िया होता है। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि जड़ को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और अभी सर्दियों में रीपॉट बिल्कुल ना करें। अभी सर्दियों में ये जो 2 पत्ते हैं, ये पकड़ करके जो पिंच करना मैं अक्सर आपको बताती हूँ, ये भी नहीं करना है। ये आप बसंत ऋतु में करेंगे, यानी फरवरी के सीज़न में, उसके बाद बरसातों तक। ये जो 2 पत्ते हैं, इनको पकड़ के यदि हम कट करते हैं तो पौधा घना होता है और मल्टीपल ब्रांचेज़ आती हैं। हालाँकि प्रूनिंग भी एक अच्छी आप कह सकते हैं टेक्निक है अपने पौधे पर मल्टीपल ब्रांच लेने के लिए, लेकिन सर्दियों में आप जेड के पौधे को कटिंग ना करें तो बेहतर होगा। एक चीज़ और है कि ये जो जेड का पौधा है, ये ओवर वाटर और अंडर वाटर दोनों ही सूरत में खराब होता है, लेकिन सर्दियों में ओवर वाटर से खराब होगा और गर्मियों में अंडर वाटर से इसकी पत्तियां सूख जाती हैं, यानी इसके अंदर का जो पानी है वो सूख जाता है और फिर धीरे धीरे पौधा
जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं सूख के। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि मिट्टी में आप पानी चेक करते रहिए, मिट्टी इसकी मॉइस्ट होनी चाहिए, लेकिन कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। यदि इतने चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जड़ का पौधा बहुत ही स्वस्थ हो गया। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगी, कई बार जड़ पर मिलीबग्स का अटैक हो जाता है, तो ये जो चावल का पानी है इसी को स्प्रे बॉटल में छान करके भर दीजिए और उससे अच्छे से जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया अच्छे से स्प्रे कीजिए। आप देखेंगे मिलीबग्स भी उससे चले गए हैं। कैल्शियम युक्त खाद हमेशा जड़ के पौधे के लिए बेहतरीन होता है और देखिए स्टेम इस तरीके से मोटी होती जाएगी यदि आप यही सारे खाद जड़ के पौधे को देते जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।